अब मन चलिए निज दरबार अब मन चलिए निज दरबार। पांच तत्व वैकुंठ शून्य से गुण निर्गुण से न्यार पांच तत्व वैकुंठ शून्य से गुण निर्गुण से न्यारा। अब मन चलिए निज दरबार। अब मन चलिए निज दरबार। ओंकार और काल निरंजन ज्योति निराकार के पार। ओंकार और काल निरंजन ज्योति निराकार के पार। अव्याकृत सबलिक केवल अव्याकृत सबलिक केवल अक्षर हूँ से न्यार अक्षर हूँ से न्यार। अब मन चलिए निज दरबार। अब मन चलिए निज दरबार। परम धाम 10 खंड विराजे शोभारतन पहाड़। परम धाम 10 खंड विराजे शोभारतन पहाड़। सातों घाट जमुना जी 2 पुल। सातों घाट जमुना जी 2 पुल। आगे नूर दुआर। आगे नूर दुआर। अब मन चलिए निज दरबार। अब मन चलिए निज दरबार। चांदनी चौक में चबूतरा चारों हरे लाल वृक्ष भराए। चांदनी चौक में चबूतरा चारों हरे लाल वृक्ष भराए। 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए। 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए। 28 खांबा पार। 28 खांबा पार। अब मन चलिए निज दरबार। अब मन चलिए निज दरबार। चारों हार हवेली होय के 64 थाम बनिहार। चारों हार हवेली होय के 64 थाम बनिहार। तले गिला ऊपर चंद्रवा। तले ऊपर चंद्रवा। शोभा चारों द्वार। शोभा चारों द्वार। अब मन चलिए निज दरबार। अब मन चलिए निज दरबार। तामध्य रतन जड़ित सिंहासन तापर श्री जुगल बिहार। तामदे रतन जड़ित सिंहासन तापर जुगल बिहार। चारों खांच में लाल
जो तकिया चारों खांच में लाल लो तकिया बैठक 12,000 बैठक 12,000 अब मन चलिए निज दरबार अब मन चलिए निज दरबार झलहल ज्योति करे रे सिंहासन शोभा बहुत पार जलहल ज्योति करे सिंहासन शोभा बहुत पार अमर सखी सेवा में हाजिर अमर सखी सेवा में हाजिर पायो नित्य बिहार पायो नित्य विहार अब मन चलिए निज दरबार अब मन चलिए निज दरबार अब मन चलिए निज दरबार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। आज हम मूल मुंबई निवासी श्री धनवंत राय जी और दक्षा बहन जयेश और जयेश और हेमांगी इस परिवार में यहाँ कनाडा में ब्रैम्पटन में हम लोग उपस्थित हैं। और ये मुंबई में गुरुजी मंगलदास जी के बहुत ही प्रिय सुंदर साथ हैं। ऐसे परिवार में मुझे यहाँ आने से हर बार आने का मौका मिलता है, तो यहाँ हम लोग मिलने के लिए आए और कुछ यहाँ सत्संग, 2 शब्द परम धाम की बातें, और ये जो हम लोगों ने पद गाया है पुष्पांजलि से, इसमें तो पूरे पाताल से परम धाम का वर्णन आता है कि कैसे 5 तत्व वैकुंठ शून्य को लांग करके गुण निर्गुण से परे, ओमकार और काल निरंजन ज्योति निराकार से परे, अव्याकृत सबलिक केवल पार करके अक्षर से परे जब हम जाते हैं तो परम धाम 10 खंड में विराज है। रंगमहल 10 भूम का है। सब वहाँ अनेक शोभा के रत्नों के पहाड़, मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़ वहाँ पर बने हुए हैं। 7 घाट हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, और 2 पुल है वहाँ पर, केल का पुल, बट का पुल। आगे नूर द्वार, उससे आगे जाएंगे तो अक्षर भगवान का दरबार वहाँ पर आता है। फिर चांदनी चौक है, जो रंगमहल के सामने चांदनी चौक है, वहाँ 4 चबूतरे बने हुए हैं और हरे और लाल वृक्ष वहीं पर शोभा पा रहे हैं। 2 चबूतरे तो उन्हीं के नीचे हैं। 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, जैसे हम 100 सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर जाते हैं 28 स्तंभ अपार, 28 स्तंभ के चौक में पहुंच जाते हैं। उससे भी हमें आगे जाना है। 4 हार हवेली हो करके 64 स्तंभ को हम निहारे। गोल हवेली 64 स्तंभ है, उसमें उसको मूल मिलावा कहा जाता है। तले गिलम, ऊपर चंद्रवा, उसके नीचे गिलम बिछी हुई है, ऊपर चंदुआ टंगा हुआ है, और वहीं पर श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। तामध्य रत्न जड़ित सिंहासन, वहाँ पर रत्न जड़ित सिंहासन है। उस सिंहासन में तापर जुगल विहार, जुगल स्वरूप राजश्यामा विहार करते हैं, विराजमान होते हैं। चारों खांच में लाल जो तकिया, लाल तकिए चारों ओर लगे हुए हैं। बैठक 12,000 और 12,000 सखियाँ भी एक एक तकिया लगा करके वहाँ पर बैठ जाती हैं। झलहल ज्योत करे रे सिंहासन, इस प्रकार से झलहल वहाँ ज्योति सिंहासन में चमचमा रही है ज्योति, तो शोभा बहुत अपार, उसकी शोभा अपरंपार है। अम्बर सखी सेवा में हाजिर, अम्बर सखी सेवा में हाजिर होते हैं। पायो नित्य विहार, सदा परम धाम का आनंद उनको मिलता है। तो ऐसे ही आनंद हम लोगों को भी मिले, इसके लिए इसका पाठ होना जरूरी है। गुरुजी मंगलदास जी ने ये प्रार्थना पुष्पांजलि, छोटी सी पुस्तिका है परंतु ज्ञान का भंडार है इसमें। सब कुछ ब्रह्म ज्ञान उन्होंने इसमें भर दिया है, परम धाम का अनुभव भर दिया, प्रार्थनाएं भरी, इतनी प्यारी प्यारी प्रार्थनाएं हैं। हम लोग जब गाते हैं तो एकदम हम लोग आत्मा विभोर हो जाते हैं।
तो ऐसी प्रार्थना पुष्पांजलि में गुरुजी ने अब मन चलिए निज दरबार ये प्रकरण रखा। और आप लोगों का भी यही आग्रह था कि इसी प्रकरण को गा करके 2 शब्द बोला जाए। तो यही है, हम सदा राज्य से जुड़े रहें, भक्ति से जुड़े रहें। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है ऐसा कहते हैं, फिर भी राज्य ने इतने सालों तक संसार का खेल दिखाया, देखने का मौका दिया, परिवार दिया, मकान दिया, संपत्ति दी, इष्ट मित्र दिए, सब कुछ संसार का दिखाया। और राज्य का दिखाया हुआ खेल तब तक देखना है जब तक राज्य का आदेश होता है। और जिस दिन राज्य महाराज ऊपर से हुक्म भेज देंगे तो फिर हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। फिर राज्य के हुक्म के नीचे हम इस संसार से उस परम धाम में हमारी सुरता चली जाती है। ऐसा सुंदर धर्म हम लोगों ने पाया है कि हमें मरने का कोई डर है ही नहीं। हमारा परम धाम पहले से रिजर्व है, वहाँ पर वहाँ अपनी सीट वहाँ पर है ही है, कायम है वो, उसको कोई हिला नहीं सकता है। केवल भक्ति करनी है और कुछ नहीं है। भक्ति करके वहाँ का स्मरण रखना है। हम भक्ति करेंगे, राज्य अपने आप बुलाएंगे अपने चरणों में और रखेंगे। ऐसा सुंदर धर्म, सुंदर ज्ञान, सुंदर भक्ति हम लोगों ने गुरु कृपा से पाई है। तो इसको और हम लोग कायम रखते रहें। दोनों जो जुगल दंपति हैं उनको खूब खूब बधाइयाँ, मंगल बधाइयाँ देते हुए इसी तरह राज्य स्वास्थ्य ठीक रखें। हम 2-2 साल में तो आते ही हैं, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता रहेगा। आज यहाँ टांगरी परिवार में आप सभी सदस्यों से मिलने का, बाबूजी, माताजी और आप सभी परिवार के सदस्यों से मिलने का सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो पहले भी आते रहे हैं, मिलते रहे हैं। और आप दोनों तो कालिम्पोंग आकर के 15 दिन रहे थे तो और नज़दीक होने का अनुभव हुआ। तो इस संसार में मनुष्य बड़ा कैसे होता है, तो लोग सोचते हैं कि शायद नेता बनने से हम बहुत बड़े हो जाएंगे, तो लोग राजनीति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, राजनीति करते हैं, नेता भी बनते हैं। पर अब वो भी बहुत लंबा नहीं चलता है, क्योंकि जनता जब तक समर्थन देती है तभी तक है, फिर साधारण मनुष्य की तरह उनको रहना पड़ता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बड़े होने के लिए धन ज़्यादा कमाना चाहिए, धनवान बनना चाहिए तो हम बड़े होंगे। पर वो भी हर एक के बस की बात नहीं है। अब कोई लोग पूर्व जन्म का ऐसे संस्कार या तकदीर लेकर के आते हैं तो बन जाते हैं, बाकी सबको तो सामान्य रूप से ही अपने गति से आगे बढ़ना होता है। तो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद पढ़ लिख करके हम डिग्रियां खूब हासिल करें तो हम बड़े हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सिनेमा खेल करके अच्छे एक हीरो बन जाएं, हीरोइन बन जाएं, नाम हो हमारा ऊंचा तो हम बड़े हो जाएंगे। देखिए, अलग अलग विचार हैं। और आप देखिए कि खेल जगत में जो होते हैं वे सोचते हैं कि हम अच्छा खेल करके दिखाएंगे, शील्ड जीतेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। पर ज्ञानी जन कहते हैं, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य बड़ा कैसे होता है, तो कहते हैं मनुष्य बड़ा होता है विचारों से। जो विचार को उच्च रखता है और सदा सदा नैतिकता के साथ चलता है, नीतिवान हो करके किसी के जो है जीवन के अंतर्गत किसी को कष्ट न दें, सबकी भलाई, सबके लिए हम अच्छा काम करें। पहले तो परिवार के लिए अच्छा काम करें, क्योंकि सबसे नज़दीक तो हमारा परिवार ही है। परिवार के लिए अच्छा करने के बाद फिर समाज के लिए हम कुछ अच्छा करें, मानवता के लिए कुछ अच्छा करें, धर्म के लिए भी कुछ अच्छा काम करें। तो ये अच्छा विचार, उच्च विचार रखना बड़े होने का एक लक्षण है। और दूसरा लक्षण है कि व्यवहार हमारा अच्छा हो। लोगों के साथ जो बोलते हैं, बोलने में बोली भी हम
मधुर बोली बोलें, किसी को ठेस न पहुँचे, किसी को कष्ट न पहुँचे, और लेन देन का व्यवहार भी हमारा अच्छा होना चाहिए। कई लोग क्या है, लेते तो हैं पर देते नहीं है ना, उधार लेते हैं तो कई लोग लौटाते ही नहीं हैं। तो ऐसा व्यवहार हम ना करें, हम व्यवहार कुशल बने, और हमेशा हम क्या है कि लोगों के सामने ये अच्छे व्यवहार वाले हैं, अच्छा व्यापारी है। जो लोग व्यापार करते हैं तो एक बार ग्राहक को जम जाए कि ये व्यापारी अच्छा है, तो बार बार उसी के पास आते हैं, ढूंढ ढूंढ करके उसी के पास आते हैं। और कई लोगों को लगता है कि ये शिक्षक अच्छे हैं तो उनसे पढ़ने के लिए बच्चे बार बार वहाँ आ जाते हैं। तो व्यवहार अच्छा होने से, विचार अच्छा होने से दुनिया में उसको बड़ा इंसान कहा जाता है। और तीसरी बात है कि संस्कार भी हमें अच्छा हो। देखिए, मनुष्य बड़ा होता है संस्कार से, और वो संस्कार आता है माता पिता से, परिवार से। आप देखिए, क्योंकि संस्कार स्वयं नहीं मिलता। देखिए, कोई जन्म लेता है तो संस्कार तो माँ बाप ही भर देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, जब तक छोटे होते हैं सिखाते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देते रहते हैं, अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो सुन 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 करके कभी कुछ बच्चों में मैंने देखा कि कुछ बच्चे तो तत्काल ही सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, और कुछ बच्चों को मैंने देखा कि एकदम प्रौढ़ उम्र में जाकर के उनको ख्याल आता है कि वो बचपन में माता पिता ने हमें संस्कार दिया था। वास्तविकता तो उसी में है, बाकी सब तो झूठा झमेला है। एक सच्चाई और भलाई तो उसी नैतिक शिक्षा में है, उसी संस्कार में है। तो फिर वो लोग भी लौट आते हैं, अपने संस्कार को ग्रहण करते हैं। और संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार तो हम लोग हिंदू संस्कार को, अपने देश के भारतीय संस्कार को हम लोग मानते हैं कि कैसे बड़ों का आदर करना और कैसे छोटों को प्यार देना। छोटों को प्यार देने का कार्य तो विश्व भर के लोग करते हैं, परंतु बड़ों को आदर देने का जो कार्य है, ये भारत से, हिंदू संस्कृति से, हिंदू परंपरा से इसका ज्ञान मिलता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो शिक्षा है ये वेदों की शिक्षा है। तो वेदों ने ये शिक्षा दी, इसीलिए बहुत सारे परिवारों में इसका पालन होता है और संस्कारी रूप में वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो संस्कार में क्या है कि सभ्यता को भी संस्कार कहा जाता है, पर एक संस्कार ऐसा है कि हम परमात्मा से भी जुड़े, वो भी हमारा संस्कार होता है। क्योंकि माता पिता छोटी उम्र में मंदिर लेकर के जाते हैं, तो मंदिर जाने का, मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर में प्रसाद पाने का जो संस्कार बच्चे में आया, जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवनी में लिखा है कि बचपन में मेरी माँ पुतली बा मुझे मंदिर में लेकर के जाती थी, और विशेष करके प्रणामी मंदिर में लेकर के जाती थी। तो माँ के साथ जाने से मुझे वहाँ का संस्कार मिला, और वहाँ के पुजारियों ने जो धार्मिक एकता की बातें बताई तो मेरे जीवन में उसका असर आया। ऐसे गांधी जी की जो जीवन डायरी है उसमें ये बातें मिलती है। तो देखिए कि वो तो अभी देश स्वतंत्रता के लिए इतने बड़े कार्य, ब्रिटिश साम्राज्य को भगाना और स्वराज कायम करना, इसमें महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा योगदान दिया इस भारत देश के लिए। तो उनमें भी बचपन में माँ का संस्कार आया, ये उन्होंने खुद ही लिखा है। तो धर्म का संस्कार देखिए, क्योंकि धर्म मनुष्य को जीते जी भी एक सच्चा इंसान बनाता है, और मृत्यु के बाद भी आत्मा को भटकने नहीं देता है धर्म। क्योंकि मरने के बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोगों को आप पूछिए कि मरने के बाद क्या होगा, तो वो बोलेंगे फुटबॉल में हवा भरो
और हवा निकलने के बाद क्या होगा, हवा हवा में, ऐसे ही इतना ही बोलते हैं और कुछ नहीं है मनुष्य का। पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आपके अंदर जो चेतना है, जिसको आत्मा कहा जाता है, वो एक दिव्य शक्ति है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा आत्मा के विषय में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्यो यमदायेयो मक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगत स्थानो रचलयुम सनातन का आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसका अंत नहीं होता है कि ब्लडर से हवा निकलने के बाद हवा का अंत हो गया वायुमंडल में मिलने के बाद, ऐसी बात नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा फिर से भी जन्म धारण कर लेती है, किसी परिवार में जाकर के, किसी अब योनि में जाकर के आत्मा फिर से जन्म धारण कर लेती है। और उस आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमधाम का ज्ञान हो जाए, मूल मिलावे का ज्ञान हो जाए कि वही हमारी आत्मा पहले विद्यमान थी, ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाए, तो वही आत्मा फिर इस संसार से ऊपर उठ करके दिव्य परमधाम में जा करके मूल मिलाव में जागृत होती है। पर अब आत्मा को जगाना बहुत जरूरी है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में आत्मा जगाने की बात ही उन्होंने कहा है, जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो नींद विकार पहचान कराओ पीयूषों सुफल करो अवतार। कहते हैं वाणी में कि हे सुंदर साथ जी, हे सज्जनों, आप जगो। अब जागने का अर्थ कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम नींद में सोए पड़े रहते हैं और हम जाग गए, ये जागना है। परंतु गुरुओं का कहना है कि वो तो आप शारीरिक रूप से जागे, ये सारे शरीर का जागरण हुआ। दूसरा एक मन का जागरण होता है। जैसे शरीर से जागने वाले को क्या है, रोज जगाना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घंटी बजने से नहीं उठते हैं, माँ रोज जगाने के लिए जाती है ना। पर मानसिक जागनी होने के बाद फिर उनको जगाने जाना नहीं पड़ता है, उनका मन ही कहता है कि अब तो हम स्कूल पढ़ते हैं, बड़े हो गए, बहुत सारा कार्य या होमवर्क इत्यादि भी हमको करना होता है, पूरी स्कूल जाने की तैयारी करनी होती है, इसलिए मुझे समय से जागना चाहिए। मन जब उसका जगा हुआ होता है तो बस वो अपने आप ही जाग जाता है, अपने आप ही तैयार हो जाता है। और बुद्धि से जगा हुआ जो होता है वो क्या है कि आज क्या क्या सब्जेक्ट है, रूटीन में क्या क्या है, कौन कौन सी किताबें लेकर के जाना है, कौन सा होमवर्क है या क्या कुछ है, वो सारा बुद्धि से जान करके समझ करके, एग्ज़ाम के दिन है तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसका उत्तर लिखना है, बुद्धि से जो जागा हुआ है इन चीज़ों को सोच सकता है। और जो आत्मा से जागा हुआ है वो उससे भी बड़ी बात होती है। वो सोचता है कि मेरा मूल मुकाम, आत्मा का घर कहाँ है, जहाँ परमात्मा विराजे हुए हैं वो घर कहाँ है। क्या वो घर इसे ही पृथ्वी लोक है या इससे परे है? तो इससे परे क्या है, पितरों का लोक है, क्या वहाँ आत्मा का ठिकाना है? फिर उसको लगता है नहीं, इससे भी आगे की खोज करनी है। तो धर्मशास्त्र को पढ़ने से फिर स्वर्ग लोक का वर्णन मिलता है, उससे आगे जाएंगे तो वैकुंठ का वर्णन, कैलाश का वर्णन, ब्रह्मलोक का वर्णन मिलता है। उससे आगे जाने से अष्ट आवरण का वर्णन मिलता है, गायत्री का लोक का वर्णन मिलता है, फिर भगवान नारायण के लोक का वर्णन मिलता है, प्रणव ब्रह्म के लोक का वर्णन मिलता है। उससे आगे जाएंगे तो गौलोक धाम, फिर केवल धाम, अक्षर धाम और सबसे परे परम धाम का वर्णन मिलता है। जैसे गीता में भी परम धाम शब्द आया है, भागवत में भी है, उपनिषदों में भी है, सबसे परे परम धाम है, उससे परे कुछ नहीं, ऐसा आता है। तो जिसकी आत्मिक जागनी हो जाती है वो आत्मा उत्थान करते हुए मेरी आत्मा सबसे ऊंचाई में पहुँचे। जैसे हिमालय चढ़ने वाले होते हैं ना,
तो हिमालय चढ़ चढ़ करके माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाते हैं तो फिर उनकी यात्रा पूरी हो जाती है कि शिखर में, सबसे ऊंचे शिखर में हम जा करके पहुँचे। ऐसे ही आत्मा जागृति के मार्ग में चलने वाले भी लोकालोक सब पार करते हुए मुझे उस दिव्य परम धाम में जाना है, जहाँ जा करके पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा के चरणारविंद को मुझे पाना है, यही मेरा असली ठिकाना है। ऐसा सोच करके उस भक्ति से जुड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा वहीं जा करके जग जाती है। तो इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने वाणी के अंतर्गत कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। हे ज्ञानियों, हे जिज्ञासुओं, कहते पहले स्वयं को जानो। तो स्वयं हमारे अंदर जो चेतना आत्मा स्वरूप है उसी को स्वयं कहा जाता है। हम तो कोई पूछता है आप कौन है, तो हम शरीर का और संसार का परिचय देते हैं, पर गुरुजन जब पूछेंगे तो संसार और शरीर के परिचय से ही पूर्ण परिचय नहीं होता है। आपकी आत्मा कहाँ से आई और आपकी आत्मा कहाँ को जाएगी, ये गहराई को भी गुरुजन पूछ लेते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि आपकी आत्मा की आपको पहचान हो जाए कि मेरे अंदर आत्मा है, चेतन तत्व है। क्योंकि आज का विज्ञान क्या है कि आज के विज्ञान में तो मस्तिष्क से ही ये पूरा शरीर चल रहा है, माइंड एंड बॉडी, इतनी सी बात होती है। पर धर्मशास्त्र में कहते हैं कि बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट ऐसा करके बोलते हैं। अंतरात्मा, अंतर चेतना, अंतर ज्योति वो परमात्मा का अंश है। तो उस ज्योति को उठा करके परम ज्योति तक पहुंचा देना, इसके लिए बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं। एक तो कर्मकांड का मार्ग है, हवन यज्ञ यज्ञादि करना आत्मा जागृति के लिए, और दूसरा है उपासना का मार्ग, अनेक देवी देवताओं का ध्यान पूजन व्रत इत्यादि धारण करना। तीसरा मार्ग है योग अभ्यास के द्वारा समाधि योग में जाकर के परमात्मा के चरणारविंद को पाना। और चौथा है ज्ञान सीख करके, ज्ञानी बन करके ज्ञान के मार्ग से परमात्मा को पाना। पर सबसे सरल इन चारों मार्गों से भी सरल से सरलतम मार्ग एक और मार्ग है जो श्री कृष्ण ने आज से 5251 साल पहले आकर के बताया, वह भक्ति का मार्ग, प्रेम लक्षणा भक्ति। उस मार्ग से आत्मा की जागृति सरलता के साथ, सुगमता के साथ आत्मा की जागृति हो सकती है। इसीलिए गीता में उन्होंने कहा, न हम वेदैर न तपसा न दानेन न च यज्ञया भक्त्या तो अनन्या शक्य हमेव विदोर्जुना। कहा अर्जुन, मुझे पाना है तो केवल वेदों के पढ़ने से, ज्ञान की प्राप्ति करने से ज्ञान तो होगा पर मैं नहीं मिलूंगा। तपस्या करोगे तो तपस्या के मार्ग से तुम तपस्वी तो बन जाओगे, निर्मल बन जाओगे, पर मैं नहीं मिलूंगा। फिर कहा दान पुण्य करने से एक दानवीर के रूप में तुम जाने जाओगे, पर मैं नहीं मिलूंगा अर्जुन। यज्ञ हवन इत्यादि करोगे तो भी क्या है कि वायुमंडल का जो है जो दूषित वातावरण हट जाएगा, शुद्ध वातावरण वायुमंडल में स्थापित होगा, पर मैं नहीं मिलूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ही नहीं मिलोगे तो ये सब उद्यम करने का क्या अर्थ हुआ, आप कैसे मिलोगे? तो दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने समझाया, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेव विदोर्जुना। हे अर्जुन, मुझे पाना चाहते हो तो मेरी अनन्य भक्ति करो। उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। परमात्मा प्रेम के मार्ग से प्राप्ति होंगे और वो प्रेम आत्मा का प्रेम होगा परमात्मा से। वो कोई संसार का प्रेम, माया का प्रेम, मोह का प्रेम नहीं है। आत्मा के द्वारा परमात्मा को पाने के लिए जो गहराई से उनको ध्यान किया जाता है और उनका स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा और अर्चना की जाती है, वही प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो प्रणामी परंपरा में जो पूजा की जाती है
वो प्रेम लक्षणा भक्ति की पूजा है। और उस पूजा से, उस सेवा से साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वो परम धाम मूल मिलावे की हमें प्राप्ति होगी और वहीं हम अखंड रूप से जागृत होंगे। इस विश्वास के साथ भक्ति किया जाता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में न आने का और असली ठिकाना परम धाम में हमेशा बने रहने का, ये जो है उपदेश वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी ने हमें प्रदान किया है। तो आप लोग भी इस संबंध में और इस भक्ति से जुड़ाव रखते हैं, इसलिए हमें भी यहाँ आने का, कभी कभार आने का मौका मिलता है। और हम लोग वहाँ नेपाल में, भारत में, उस क्षेत्र में तो हम लोग खूब जोर शोर से प्रचार करते हैं। पर कुछ हमारे प्रणामी सुंदर साथ टोरंटो में भी रहते हैं, कनाडा में और जगह भी रहते हैं, पर ज़्यादा संख्या में टोरंटो में ही रहते हैं। तो मैं कभी यहाँ पर प्राणनाथ जयंती के अवसर पर और कभी अन्य क्षेत्र में प्राणनाथ जयंती हो रहे हो तो भी यहाँ आता हूँ और सबसे मिल करके कुछ चर्चा वार्ता करके यहाँ से उनको फिर से संदेश दे करके, फिर से जागृत करके फिर मैं लौट जाता हूँ। तो इस बार हम लोगों ने वर्जीनिया में महामती प्राणनाथ जयंती का कार्यक्रम मनाया। अभी 30 और 31 अगस्त को हम लोगों ने मनाया। काफ़ी संख्या में उस क्षेत्र के सुंदर साथ वहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो उसके बाद यहाँ भी आने का मौका मिला, तो आपके घर में भी थोड़ी देर आने का मौका मिला। बस आप लोग इसी सत्कर्म में, सद्धर्म में, सद्भक्ति में आप लोग लगे रहें, ये आप सबके प्रति एक शिक्षा और यही आप सबके प्रति एक उपदेश रखते हुए अभी के मेरे प्रवचन को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ सभी को मंगल बधाई, सभी के प्रति मंगल कामनाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की प्रणाम। मिलता है सच्चा सुख के फल श्री राज तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख के फल श्री राज तुम्हारे चरणों में। मैं विनती बारंबार करूं रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मैं विनती बारंबार करूं रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख के फल श्री राज तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ परवार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ परवार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे
चरणों में चाहे जी में मुझे घेरा हो, चाहे मोतों अंधेरा हो, चाहे कटने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। विनती बारंबार करो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम है आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। विनती बारंबार करो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। प्राणनाथ प्यारे की जय।